दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता है कि हमने एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर में जो आपका पहला टॉपिक था वो था VCP का बेसिक नॉलेज के बारे में। तो इसमें एक एक पॉइंट बारीकी से किस तरह से बताया गया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे VCP का फुल फॉर्म है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो इसको आखिर वैक्यूम सर्किट किस लिए बोला जाता है, बोलने का कारण क्या है, और VCP में जितना सारा पॉइंट है एक एक पॉइंट के बारे में किस तरह से बारीकी से नॉलेज बनेगा। जब तक आप एक एक पॉइंट के बारे में बारीकी से नॉलेज नहीं बना के रखिएगा, जब आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जाइएगा, चाहे VCP के बारे में हो या ट्रांसफार्मर के बारे में, आप अगर अच्छा से नॉलेज नहीं बनाए हैं तो आपका इंटरव्यू अच्छा किसी भी हाल में नहीं होगा। बहुत सा फ्रेंड का ये डाउट है कि आप किस तरह से क्लास देते हैं। मैं जो क्लास देता हूं टोटली आपका लाइव क्लास रहता है, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं रहता है। अगर आपको काम सीखना है तो आप डायरेक्ट हमसे बात करिए फेस टू फेस। आपके मन में जो जो क्वेश्चन है आप उसी टाइम क्लास में ही पूछ लीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर में काम करने का जो जोश है वो अच्छा रहेगा। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन आएगा तुरंत उसका आंसर भी मिल जाएगा। इसीलिए जो आपका ऑनलाइन क्लास होता है वो रहता है आपका 9 से लेकर 10 बजे तक मेन टॉपिक। इसके बाद आपका 3 घंटा 4 घंटा जितना टाइम लेना है आप ले सकते हैं। एक एक क्वेश्चन पूछ के क्लास में ही आपको डाउट क्लियर करके जाना है। इस टाइप से दोस्तों हम क्लास देते हैं। अगर आप 2023 में काम कर रहे हैं तो जब आप VCP का बेसिक नॉलेज बनाइएगा तो आपको किस तरह से बनाना है, VCP के पास आपको जाना है, जाके आधा घंटा तक पूरा VCP को घूम घूम के अच्छा से देखना है कि VCP में आखिर क्या क्या है, इसका जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह से बनेगा। 2 साल पहले हमने एक VCP का वीडियो बनाए थे, वो देखिएगा लगभग 30-35 हज़ार या 40 हज़ार फ्रेंड जो है वो देख चुका है। उसी टाइम में आप लोगों को वादा किया था कि VCP का एक एक पॉइंट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसका कंट्रोल सर्किट के बारे में बताऊंगा, इसका रिले सेटिंग के बारे में बताऊंगा, VCP में कौन कौन सा रिले रहता है, VCP काम किस तरह से करता है, ट्रिपिंग कॉयल, क्लोजिंग कॉयल, मास्टर रिले किस तरह से काम करता है, ओवर वोल्टेज क्या होता है, ओवर करंट क्या होता है, आर्थ फॉल्ट क्या होता है, इसमें जो रिले है इसका सेटिंग किस तरह से करना है। तो अभी जो है आपका ऑनलाइन क्लास में टोटल 182 को स्टूडेंट हो गया है। 4 तारीख से और ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइनिंग किया है। एक बार अगर आप ऑनलाइन क्लास ले लीजिएगा तो आपके अंदर में कुछ डाउट नहीं रहेगा। जब आप 2023 में VCP में काम करिएगा तो R, Y और B जो आपका इंडिकेशन लैम्प है ये आपको 6 गो देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ सर्किट ब्रेकर क्लोज, सर्किट ब्रेकर ओपन, सर्किट ब्रेकर ट्रिप, ये भी इंडिकेशन लैम्प आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आखिर कंपनी ये इंडिकेशन लैम्प क्यों लगा के दिया है, इसका कारण क्या है ना। जो आपका 6 गो इंडिकेशन लैम्प है तो इसमें जब आपका इनपुट पावर रहेगा तो आपका 3 गो इंडिकेशन लैम्प जलेगा। जब आप VCP को ऑन करिएगा तो आपका और 3 गो इंडिकेशन लैम्प जो है जलेगा। वो आपको इंडिकेट करेगा कि VCP ऑन है या ऑफ है। इसके साथ और एक इंडिकेशन लैम्प जलेगा जो है सर्किट ब्रेकर क्लोज का। जब आपका VCP बंद रहेगा, जो आपका 3 गो इंडिकेशन लैम्प है R, Y और B, और इसके साथ ये जो सर्किट ब्रेकर ओपन है इसका भी इंडिकेशन लैम्प जलेगा। तो ये जो इंडिकेशन लैम्प लगा हुआ है वो आपको इंडिकेट करता है कि सर्किट ब्रेकर कब बंद है, कब आपका ऑफ है। इसके बाद आता है जो आपका VCP है, इसमें एक आपका स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर रहता है। तो VCP में आपको 2 गो कंट्रोल सप्लाई देखने के लिए मिल जाता है। एक होता है आपका 110 वोल्ट AC और एक होता है आपका 230 वोल्ट AC। तो ये जो आपका 110 वोल्ट AC, 230 वोल्ट AC, तो इस जगह में जो आपका स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर है ये मोटर कितना वोल्ट का है, जब तक आप प्रैक्टिकल में देखिएगा नहीं तब तक आपका एक्सपीरियंस होगा नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोला हूँ VCP के पास जाके आधा घंटा तक खड़ा होके एक एक पॉइंट जो है अच्छा से नोट करना है। ज़्यादातर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, ये जो आपका इंडिकेशन लैम्प है इसमें जो कंट्रोल
वायरिंग है ये ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा कितना ना 110 वोल्ट डीसी का, और जो आपका स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर है ये आपको देखने के लिए मिलेगा 230 वोल्ट एसी का, और इसके बगल में लिखा हुआ रहता है AUX मतलब एक्जुलरी सप्लाई। अब ये क्या होता है नहीं होता है मैं ऑनलाइन क्लास में बारीकी से एक एक पॉइंट के बारे में समझाता हूँ। ये यूट्यूब वीडियो है तो इसका एक मैं ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरह से आपको नॉलेज बनाना है। काम आप प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा तो बहुत अच्छा से आप खुद से नॉलेज बना सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका अंदर में कुछ डाउट है तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका सर्किट ब्रेकर टेस्ट और सर्किट ब्रेकर हेल्थली इन सर्विस और कंट्रोल सप्लाई। जो कंट्रोल सप्लाई के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया हूं। तो इसमें जो आपका सर्किट ब्रेकर टेस्ट है, अगर सर्किट ब्रेकर में कुछ आपका प्रॉब्लम आया, जैसे VCB में कभी कभी क्या होता है ठीक से ऑन नहीं होता है, कभी कभी इसका जो कॉन्टैक्ट किट है उसमें थोड़ा बहुत स्पार्किंग आ जाता है, जो आपका लिमिट स्विच लगा हुआ रहता है ये ठीक से कनेक्ट नहीं होता है, तो उस टाइम जो आपका VCP है इसको आप टेस्ट पोजीशन में लेके टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका एक इंडिकेशन लैम्प दिया हुआ रहता है। जब आप VCP को घुमा घुमा कर लेके आइएगा तो ये टेस्ट वाला जो इंडिकेशन लैम्प है ये आपका जल जाएगा। इसको देख के ही आप समझ सकते हैं कि VCP में आपका टेस्ट पोजीशन आ गया है। इसके बाद सर्किट हेल्थली मतलब जो आपका VCP में कंट्रोल सर्किट है, जितना सारा रिले है जैसे MOG, OLG, WTI, OTI, इसके बाद PRB, PRD जितना सारा है टोटल आपका ठीक है, तभी आपका क्या होगा सर्किट ब्रेकर हेल्थली वाला जो इंडिकेशन लैम्प है वो आपका जलेगा। और अगर इसमें से जैसे PRB वाल्व अगर कोई कारण से खराब है और या MOG आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, WTI, OTI का जो टेम्परेचर है ये आपका ज़्यादा है, तो किसी भी हाल में आपका VCP ऑन नहीं होगा, आप कितनों भी कोशिश कर लीजिए। इसके बाद आता है एक लैम्प टेस्ट का और एक इमरजेंसी का, जो आपका पुश बटन लगा हुआ रहता है। इमरजेंसी किस टाइप का, ऐसे हाथ से थप से मार दीजिएगा तो देखिएगा वो आपका लॉक हो जाता है, जब तक आप घुमा के खोलिएगा नहीं किसी वाले में इमरजेंसी खुलेगा नहीं। तो ये किस टाइम करते हैं, अगर अचानक कोई दुर्घटना आया मतलब ट्रांसफार्मर में अगर अचानक कुछ फॉल्ट आए तो हम लोग क्या करते हैं तुरंत जाके इमरजेंसी दबा के रख देते हैं। मतलब इमरजेंसी को जैसे ही आप दबा दीजिएगा तुरंत आपका VCP बंद हो जाएगा। ये हम लोग किस टाइम करते हैं, कभी कभी क्या होता है ट्रांसफार्मर का अगल बगल में थोड़ा बहुत कहीं आग उग लग गया है और हमको लग रहा है कि ट्रांसफार्मर में कुछ होने वाला है, उस टाइम पहले जाकर VCP को बंद कर देते हैं। इसीलिए VCP में आपका एक इमरजेंसी दिया हुआ रहता है। लैम्प टेस्ट इसलिए दिया हुआ रहता है कि जितना सारा लैम्प है ये सही है या खराब है इसको चेक करने के लिए। और सेलेक्टर स्विच इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एक लोकल और रिमोट। इसी जगह से और एक क्वेश्चन आ जाता है, और ओवर व्यू देने का मतलब है जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो VCP से एक क्वेश्चन भी पूछता है कि VCP आपका ओपन सर्किट होता है या क्लोज सर्किट होता है। तो ये जो लोकल रिमोट का स्विच है इसमें आप अपने खुद से भी चेक कर सकते हैं कि जो आपका रिमोट के लिए लगा हुआ 2 गो पुश बटन, तो दोनों पुश बटन में देखिएगा एक गो लाल कलर का रहता है, एक गो ग्रीन कलर का रहता है, दोनों आपका NO लगा हुआ रहता है। कभी भी आपको VCP में NC लगा हुआ देखने के लिए नहीं मिलेगा। जहाँ भी जो भी सर्किट में आपका NC बनेगा तुरंत आपका ट्रिपिंग कॉइल में सप्लाई आ जाएगा और VCP आपका ट्रिप हो जाएगा। इसके बाद आता है अलाउंस हीटर। इसमें आप देख सकते हैं कि MOG का फॉल्ट आया, ना WTI ना OTI आया। और इसके बाद TNC स्विच। TNC स्विच किस तरह से काम करता है ना, एक होता है आपका ट्रिप, न्यूट्रल, क्लोज। मतलब जब आपका मैनुअल पोजीशन, जैसे TNC स्विच को हम लोग क्या करते हैं मैनुअली ऑपरेट करते हैं, तो जब आप मैनुअली ट्रिप तरफ घुमाइएगा तो आपका VCP बंद हो जाएगा, जब आप क्लोज तरफ घुमाइएगा तो आपका VCP ऑन हो जाएगा। और ये जो आपका TNC स्विच है ये जब तक आप क्लोज की तरफ घुमा के रखिएगा, घुमाने के बाद इसका जो क्लोजिंग कॉइल में आप भेज रहे हैं सप्लाई, क्लोज VCP हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे TNC स्विच छोड़ दीजिएगा बीचों बीच फिर ये न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगा। इसीलिए इसको ट्रिप, न्यूट्रल, क्लोज स्विच भी बोला जाता है। और शॉर्टकट में आपका TNC स्विच। VCP में आपको एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और हुटर देखने के लिए मिलेगा।
ना एम्पियर मीटर में आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में कितना एम्पियर ले रहा है, इसको आप चेक कर सकते हैं। वोल्ट मीटर से इनपुट में 33 के भी आ रहा है, या यहाँ से कितना आउट हो रहा है, 33 के भी आउट हो रहा है ना, उससे कम आउट हो रहा है, ये भी आप वोल्ट मीटर में चेक कर सकते हैं। हुटर इसलिए लगा के दिया है, जब आप वीसीबी को चेक करने के लिए जाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल में क्या होता है, हम लोग जब काम करते हैं, जब ड्यूटी में रहते हैं, तो वीसीपी रूम में जाके कभी कभी चेक करके आना पड़ता है कि टोटली जो है वो हेल्दी है या नहीं है। कोई कारण से, जैसे ये WTI है और OTI है, तो इसमें मैं आप लोगों को क्या बताया ट्रांसफार्मर वाला क्लास में कि 70 डिग्री जब आएगा तब आपका अलार्म बजेगा, ठीक है, और 90 डिग्री जब हो जाएगा तो आपका वीसीपी क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। तो जब आपका 70 डिग्री होगा उस टाइम क्या होगा, हुटर बजना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हुटर लगा हुआ नहीं रहेगा तो आपको वीसीपी के ऊपर ध्यान बहुत कम जाएगा। इसीलिए हुटर अगर बज रहा है टाई 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 करके, तो आपको वीसीपी के ऊपर ध्यान जाएगा आखिर ये हुटर क्यों बज रहा है। और उस टाइम आके जब आप अलाउंस हीटर में देखिएगा तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा WTI ज़्यादा हुआ है या OTI ज़्यादा हुआ है। इसीलिए हुटर लगा के दे देता है। कुछ भी फॉल्ट आएगा तो हुटर तो बजेगा ही और आपको इंडिकेट भी करेगा अलाउंस हीटर के आखिर इस फॉल्ट को अगर आप ठीक नहीं करते हैं, 70 डिग्री में अलार्म आया है, इस टाइम इसको एक्शन आप नहीं लेते हैं, तो जैसे ही 90 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तुरंत आपका वीसीपी ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो एक ओवरव्यू है वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और जो ट्रांसफार्मर का एक्सपीरियंस के बारे में बताया था उसमें MOG, OLG, बोकोर जिले, PRV, PRD, RTD, WTI, OTI, डिफरेंशियल प्रेशर गेज के बारे में भी बताया हूँ, और CT और सेंसर बाल्व के बारे में भी बताया हूँ। इसके बाद AVR, OLTC और ट्रांसफार्मर का टाइप के बारे में अगर आप उस वीडियो को देखे नहीं हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा।
तो ये दोस्तों एक मोटा मोटी ओवरव्यू दिया गया। अगर इससे भी डीप आपको सीखना है तो आप बहुत आसान तरीक़े से ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मेरा जो ये व्हाट्सएप नंबर है इसमें आप मैसेज करिएगा, मैं एक बारकोड भेजूंगा। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बारकोड में 1 महीने के लिए आपको सिर्फ 250 रुपया पेमेंट करना है, ठीक है। और जैसे आप पेमेंट करिएगा इसके बाद आगे का जितना सारा प्रोसेस है हम खुद करेंगे, करने के बाद रेडी करके आपको दे देंगे। जो आपका ऑनलाइन क्लास का ग्रुप है उसमें आपको लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करना है और ऑनलाइन क्लास आपको ज्वाइनिंग करना है। यहाँ पर आपका टोटली लाइव क्लास होता है, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगा। रिकॉर्डेड क्लास में बनाता भी नहीं हो। अगर आपको ज्वाइन करने का इच्छा है तो बहुत आसान तरीके से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा से बनाना है तभी, और ऊपर ऊपर से बनाना है तो जैसे एक ओवरव्यू देके मैं समझाया हूँ, इस टाइप से अगर आप खुद से मेहनत करिएगा तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा बन जाएगा। इसके बाद अगर फर्स्ट टाइम आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आपको 250 रुपये में ज्वाइनिंग हो जाता है। 1 महीने क्लास लेने के बाद छोड़ कर आप कहीं चले जाते हैं और क्लास नहीं लेते, फिर 2 महीने बाद वापस आता है तो उस टाइम आपको 1250 रुपया देकर ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। ये मैं खुद सिस्टम इसलिए बनाया हूँ कि बहुत सा स्टूडेंट क्या कर रहा था, 1 महीने क्लास ले रहा था, फिर 1-2 महीने छोड़ के चला जा रहा था, जाने के बाद क्या कर रहा था, फिर दोबारा आ रहा था, फिर बार बार हमको डिस्टर्ब कर रहा था कि जो क्लास हम लोग को नहीं मिला है, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो सब क्लास हम लोग को दोबारा दीजिए। तो ऐसा नहीं किया जाए और कोई कर ना सके, इसीलिए मैं फाइन लगवा दिया हूँ कि फर्स्ट टाइम आप ज्वाइनिंग करिएगा 250 में हो जाएगा, दूसरा बार जैसे ही आइएगा तो 1250 रुपया देकर ज्वाइनिंग करना है। अगर इस टाइप का एक्शन मैं नहीं लूँगा तो क्या होगा, जितना सारा मेरा स्टूडेंट है थोड़ा बहुत बिगड़ जाएगा। और मैं कभी ये नहीं चाहता हूँ कि मैं जिसको सिखाऊँ शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छा तरीक़े से सिखाऊँ, और जब किसी कंपनी में जाके काम करे या कोई इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दे तो बेटर तरीके से इंटरव्यू दे सके, अच्छा तरीके से काम कर सके। इसीलिए मैं हमेशा आप लोग को ये बात बताता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल का अच्छा नॉलेज बनाना चाहते हैं और आप खुद मेहनत करना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा तरीके से आप प्रैक्टिकल नॉलेज बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑनलाइन क्लास है ये होता है आपका गूगल मीट एप्लीकेशन में। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।